हे ऑल, वेलकम टू द डेथलेस एनिमी चैनल एंड आई एम एन। तो आज मैं द ड्यूक ऑफ डेथ एंड हिज मेट का सेकंड एपिसोड लेकर आ गई हूँ। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम ड्यूक को देखते हैं जो कि एक बुक पढ़कर अपनी कहानी इमेजिन कर रहा था और कहता है क्या ऐसी जिंदगी सोच सकते हैं जिससे आप प्यार करते हो उसे टच नहीं कर सकते और जो भी छूता है उसकी जान चली जाती है। और ये कर्ज एक जादूगरनी ने दिया है और अपने बच्चे को जाने बिना ही उसकी मॉम ने उसे एक मेंशन में जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया। तब एलिस ड्यूक के नजदीक आकर उसे देखती है। तब ड्यूक कहता है, एलिस मैंने कितनी बार कहा इतना नजदीक मत आया करो। तब एलिस कहती है, मैं जब आपके करीब आती हूँ तो मुझे आपका एक्सप्रेशन देखने में मजा आता है। इस पर ड्यूक फेस ढकते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना फेस कभी नहीं दिखाऊंगा। तब एलिस कहती है, ऐसे तो आप मुझे और अच्छे लगते हैं। तब ड्यूक कहता है, बस करो। अब दूसरी सीन में ड्यूक का बटलर रॉब आ जाता है और कहता है, मेरा पीठ का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया है और मैं काम करने लायक हो गया हूँ। और एलिस से कहता है, एलिस मुझे माफ करना, मैंने ड्यूक की पूरी जिम्मेदारी तुम पर थोप दी थी। तब एलिस कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे तो अच्छा लगा इनके साथ रात और दिन का हमसफर बनने में। तब ड्यूक कहता है, ऐसा मत कहो जिससे लोग इनका कुछ और मतलब निकाल ले। तब रॉब कहता है, आप दोनों की नोक झोंक मुझे हंसी दिलाती है। ये कहकर वो अपने कामों में लग जाता है। तब ड्यूक रॉब को डिस्क्राइब करते हुए कहता है, ये मेरे बचपन से बटलर है और ये मेरी तरह अकेले हैं। रॉब मेरे डैड की तरह है। तब एलिस कहती है, क्या मेरा यहाँ रहना आपको परेशानी देती है? तब ड्यूक कहता है, ऐसा नहीं है, बस अब मैं अपने बुक पर ध्यान नहीं दे पाता। तभी रॉब आकर ड्यूक को चाय देता है और एलिस को अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरे सीन में ड्यूक कॉरिडोर में होता है। तभी उसके पीछे से एक हाथ आकर उसे टच करने वाला होता है पर ड्यूक हट जाता है और देखता है कि वो रॉब होता है। ड्यूक कहता है, ये मैं हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तब रॉब कहता है, अच्छा तो ये आप है, मुझे लगा कि एलिस है। एक्चुअली मैं बूढ़े होने के कारण मेरी आंखों की पावर कम हो गई है और मुझे धुंधला दिखने लगा है। तब ड्यूक कहता है, अगर आप मुझे छूते तो मारे जाते। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है। रॉब उसके आते ही उसका फेस पकड़ लेता है। ड्यूक ये देखकर उसको जलन होती है। तब रॉब कहता है, अच्छा ये एलिस है। इस पर ड्यूक कहता है, इसके सिवा कोई और लड़के को आपने देखा है क्या यहाँ पर? अगर आपकी बॉडी ने जवाब दे दिया है तो आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तब रॉब कहता है, ऐसा नहीं है, मैं मरते दम तक आपकी सेवा करूंगा। ये कहते हुए नीचे झुकता है पर उसका कमर जवाब दे देता है और वही जमीन पर गिर जाता है। अब दूसरे सीन में ड्यूक पियानो की प्रैक्टिस कर रहा था और कहता है, बचपन से ही पियानो बजाने का मेरा सपना था और इसीलिए मैं सॉन्ग लिखता हूँ ताकि अपनी फ्यूचर इसके सहारे गुजार सकूं। पर अभी तक जादूगरनी के कर्ज का तोड़ ना मिलने पर बस ये मेरा सपना बनकर रह गया है। तभी एलिस आकर ड्यूक की तरफ झुककर कहती है, बहुत प्यारा धुन है। तब ड्यूक पीछे हटकर कहता है, क्या तुम मेरे पास आए बिना नहीं बोल सकती? अब एलिस अपने कामों में लग जाती है पर ड्यूक उसे छुप छुप कर देख रहा होता है और एलिस ही नोटिस कर लेती है। तब ड्यूक घबराते हुए कहता है, आओ मेरे पास बैठो और पियानो का धुन सुनो। और ड्यूक पियानो बजाने लगता है और एलिस पूरी तरह से उसकी धुन में खो जाती है और कहती है, ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा है। इस पर ड्यूक शर्माते हुए कहता है, ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आ रहा था पर मैं चाहता था ये सॉन्ग तुम मेरे साथ बैठकर सुनो। ये सुनकर एलिस बहुत ही खुश हो जाती है। फिर ड्यूक कहता है, मैं कुछ देर के लिए सोने जा रहा हूँ, डिनर रेडी हो जाए तो उठा देना। ये कहकर वो पियानो पर ही सो जाता है। तब एलिस ड्यूक के साथ एक किस शेयर करने वाली होती है पर तभी वो रुक जाती है और वहाँ से चली जाती है। तब ड्यूक हैरानी से आँख खोलता है और कहता है, क्या सच में वो मेरे इतना करीब थी? कल होते ही ड्यूक सॉन्ग लिख रहा था। तभी उसकी छोटी बहन ब्योला अपने बॉडीगार्ड के साथ आ जाती है। ये देखकर ड्यूक चिल्लाते हुए एलिस को बुलाता है और कहता है, ये बिना मेरे परमिशन के अंदर कैसे आ गई? तब ब्योला कहती है, लगता है मेरे आने पर ब्रदर खुश नहीं है। दूसरे सीन में ब्योला स्वीट पर स्वीट खाए जा रही थी। तब ड्यूक कहता है, आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो? इस पर ब्योला कहती है, मैं यहाँ चुप कर आई हूँ, अगर मॉम को पता चला तो बहुत गुस्सा होंगी। तब ड्यूक ब्योला को डिस्क्राइब करते हुए कहता है, इसे मिठाई जैसी चीजें बहुत पसंद है और इसे यंग से ज्यादा ओल्ड मैन में ज्यादा इंटरेस्ट है। तब ब्योला एलिस को और स्वीट लाने के लिए कहती है और ड्यूक से कहती है, तो आप इस मेड से प्यार करते हैं इसीलिए इसे आपने अपने साथ रखा है। तब ड्यूक हैरानी से कहता है, ऐसा नहीं है, तुम अपने काम से मतलब रखो। तब ब्योला कहती है, मेरे प्यारे भाई, अगर ऐसी बात नहीं है तो अगर किसी लड़की को पटानी हो तो मुझसे बोल देना, मैं इसमें गुरु हूँ। तब ड्यूक कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरे सीन में ब्योला वापस जाने वाली होती है और ड्यूक से कहती है, प्यारे भाई, जल्दी से अपना कर्ज तोड़ लो और फिर हम साथ रहेंगे। ये कहते हुए वो मुड़ती है पर तभी रॉब से वो टकरा जाती है और रॉब को देखते हुए ब्लश करने लगती है क्योंकि रॉब उसका क्रश होता है। तब ब्योला कहती है, मैं आपसे कब से मिलना चाहती थी और ये कहकर वो शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है।
दूसरे सीन में ड्यूक एक बिल्ली से डर कर एलिस के पीछे छिप जाता है और कहता है इसे जल्दी से यहाँ से हटाओ, मुझे प्यारे रूम जाना है। तब एलिस कहती है आप इतने प्यारे बिल्ली से डर गए। इस पर ड्यूक डर छिपाते हुए कहता है ऐसा नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे टच न हो जाए। इस पर एलिस मजाक से बिल्ली को ड्यूक के पीछे छोड़ देती है। ड्यूक ये देखकर इधर उधर डर के मारे भागने लगता है। अब इन लोगों को बिल्ली के गले से बंधा एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था प्लीज मुझे माफ कर दो। तब ड्यूक कहता है इस बिल्ली को किसी ने यहाँ पर छोड़ा है और ये लेटर उसी ने दिया है, पर वो हो कौन सकता है। इसके साथ ही वो बिल्ली को खाना भी देता है। दूसरे सीन में ड्यूक बालकनी में खड़ा होता है और चांद को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एलिस आती है। तब ड्यूक कहता है ये चांद कितना प्यारा है, क्या तुम्हें पता है मेरे ग्रैंडफादर और तुम्हारी मॉम इसी जगह पर डांस किया करते थे। तब एलिस कहती है क्या आप उन यादों को दोहराना चाहेंगे। इस पर ड्यूक खिसखिचाते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। इस पर एलिस कहती है ये मेरा सपना पूरा होने के जैसा है। अब दोनों बिना टच किए डांस करने लगते हैं। तब ड्यूक कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे ज्यादा क्लोज हो, ध्यान से, तुम उसे टच मत हो जाना। तब एलिस कहती है आपके साथ डांस करना मेरा सपना था, ये वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था, पर मैं खुश हूँ। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो हम फिर मिलते हैं इसके दूसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि कर दीजिए। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।